नमस्ते दोस्तों, आप सभी का हमारे अवधि हिंदी जंक्शन में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे विद्यापति। विद्यापति 1550 ईस्वी से 1460 ईस्वी, 14वीं शताब्दी। विद्यापति का जन्म बिहार प्रांत के जिला दरभंगा के मिथिला बिपसी नामक ग्राम में हुआ था। इनके 3 पुत्र थे और एक पुत्री थी। विद्यापति का वंश ब्राह्मण था और उपाधि ठाकुर। इनका जन्म कुलीन ब्राह्मण परिवार में हुआ था। ये तिरहुत के राजा कीर्ति सिंह और शिव सिंह के दरबारी कवि थे। ये मूलतः शैव थे, फिर भी इन्हें कृष्ण भक्तों की पंक्ति में स्थान दिया जाता है। इन्हें संस्कृत, अपभ्रंश और मैथिली भाषा का पूरा ज्ञान था। अपभ्रंश और मैथिली के श्रेष्ठ कवि थे। विद्यापति को पंडित समाज ने अनेक उपाधियां विभूषित किया। विद्यापति की उपाधियां, इनकी उपाधियां अभिनव जयदेव या टीजीटी 2013 और 2005 में आया हुआ प्रश्न है। अभिनव जयदेव किसकी उपाधि है? तो यह विद्यापति की है। इन्हें मैथिल कोकिल कहा गया। नौ कवि शेखर भी इन्हीं का है उपाधि। खेलन कवि, अपरूप का कवि, कवि कंठहार, कवि रंजन और सरस कवि, नौ कवि, कविरत्न, आशु कवि, मैथिल बोली के लोकप्रिय कवि। ये उपाधियां विद्यापति की रही। विद्यापति के कुल ग्रंथों की संख्या 14 मानी जाती है। तो आइए देखते हैं विद्यापति के प्रमुख ग्रंथ। विद्यापति के प्रमुख ग्रंथ कीर्तिलता आहट भाषा में है। इसमें कीर्ति सिंह का वर्णन है। यह एक चरित्र काव्य है। इसका अंगिरस वीर रस है। कीर्तिलता में विद्यापति अपने को कीर्ति सिंह का खेलन कवि कहा। विद्यापति ने कीर्तिलता को भृंग भृंगी संवाद के रूप में लिखा है। कीर्ति सिंह को विद्यापति ने कहानी कहा है। इसमें जौनपुर जिले का रोचक वर्णन है। कीर्तिलता एक ऐतिहासिक काव्य है। इसकी भाषा को विद्यापति ने देसिल बैना कहा है। कीर्ति पताका आहट भाषा में है। इसमें शिव सिंह का वर्णन है। अभी तक यह ग्रंथ संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुआ है। ये टीजीटी 2003 में आया हुआ प्रश्न है। अगली रचना है इनकी पदावली। पदावली मैथिली भाषा में है। पदावली रचना के कारण विद्यापति मैथिल कोकिल कहलाए। मैथिली भाषा में राधा और कृष्ण के भौतिक प्रेम का श्रृंगार रस में वर्णन से संबंधित है। विद्यापति की इनकी प्रसिद्धि जो है पदावली के कारण हुई है और वास्तव में विद्यापति मैथिली लोक भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं। गौरक्ष विजय, अगली रचना है गौरक्ष विजय। ये भी मैथिली भाषा में है। गद्य भाग इसका संस्कृत में है और पद्य भाग मैथिली में है। संस्कृत भाषा में विद्यापति के ग्रंथ मणिमंजरी, भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा, दुर्गा भक्ति तरंगिनी, शैव सर्वसार, गंगा वाक्यावली, दान वाक्यावली, विभाग सार, गया पंतलक, वर्णकृत, भक्ति तरंगिनी, देव निर्णय, दैत्य निर्णय, लिखनावली। इनके संस्कृत ग्रंथ इस प्रकार थे। विद्यापति कुल कितने ग्रंथों की रचना की? प्रश्न आया था टीजीटी 2009 में। तो विद्यापति ने कुल ग्रंथों की 14 ग्रंथों की रचना की है। तो साहित्य में सबसे अधिक उपाधियां धारण करने वाले संभवतः विद्यापति ही थे। जनश्रुत है कि महाप्रभु चैतन्य देव इनके पदों को गाते गाते भाव विभोर होकर मूर्छित हो जाया करते थे। आचार्य शुक्ल, समुद्र झा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, राम वृक्ष वेणीपुरी, हरिप्रसाद शास्त्री आदि विद्वान विद्यापति को शुद्ध श्रृंगारी कवि माना है। विद्यापति ने 12 मासा का प्रयोग विरह में किया और परंपरा अनुसार आषाढ़ मास से भी आरंभ भी किया। पदावली गेय पदों में रचित है। इसमें गीत काव्य के सभी तत्व, संगीतात्मकता, वैदिकता, कोमलता, पदावली अलंकारिता विद्यमान है। इसमें
आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार विद्यापति के पद अधिकतर श्रृंगार के ही हैं, जिनमें नायिका और नायक राधा कृष्ण हैं। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोग ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को ही आचार्य हजारी प्रसाद ये शुक्ल ने कहा है। ये कथन बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आता है पंक्ति। और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी पदावली की चर्चा भक्त कवियों के प्रसंग में करते हैं। हिंदी साहित्य के आदिकाल के अंतर्गत वे कहते हैं। इस पुस्तक के पदों में वे आगे चलकर बंगाल, असम, उड़ीसा के वैष्णव भक्तों को प्रभावित किया और यह उन प्रदेशों के भक्त साहित्य में नई प्रेरणा और नई प्राणधारा संचारित करने में समर्थ हुई। इसलिए पूर्वी प्रदेशों में सर्वत्र यह पुस्तक धर्म ग्रंथ की महिमा पा सकी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्त के प्रसंग में विद्यापति को श्रृंगार रस के सिद्ध वाक्य कवि कहते हैं। विद्यापति के पदों की रचना जयदेव के गीत गोविंद के अनुकरण पर की गई है। ठीक दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।